दोस्तों आदाब अर्ज़ है। हिंद वॉइस से मैं अनीस अहमद खान। दो बड़ी खबरें हैं। एक तो खबर ये है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बड़ी तामझाम के साथ उसका लोकार्पण किया गया था। रेवड़ियाँ बांटी गई थी, उसमें कई रेवड़ियाँ नहीं बांटी गई हैं, इसमें एक कहा गया था। और सौगात दी गई थी बुंदेलखंड को। एक उन्होंने इतना महंगा हाईवे बनाया था, उसका 5 दिन पहले ही उसका उद्घाटन हुआ था और 5 दिन के अंदर अंदर वो धंस गया और 3-4 गाड़ियाँ भी उसके अंदर धंस गई हैं। हाईवे में इतना मजबूत बना था। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। हालांकि मोदी जी तो हर चीज़ का उद्घाटन करते हैं। वो उद्घाटन किसी कंपनी का हो, किसी डिपार्टमेंट का उद्घाटन वो करने पहुंच जाते हैं। वहाँ पे योगी जी भी थे और उन्होंने एक बार कहा था कि हमने रेवड़ियाँ नहीं बांटी हैं। रेवड़ियाँ बांटने का मतलब उन्होंने वो आरोप मढ़ रहे थे कि वो अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, जो कहावत है ना कि बांट के अपने अपने को दे। अब उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने सबको काम दिया है। उसके काम का नतीजा ये हुआ कि 5 दिन के अंदर ही वो धंस गया हाईवे, जो कि जैसे हाईवे को 296 किलोमीटर का जो हाईवे था, एक्सप्रेस वे के था, ये 14,800 करोड़ रुपए का 14,800 करोड़ रुपए का इसके लागत आई थी। रिकॉर्ड टाइम के का 28 दिन पहले ही तैयार कर दिया गया। तो बड़ी तारीफ हो रही थी उसकी, बड़ी तामझाम के साथ उसका वो किया गया। लेकिन तमाम वादे जिस तरीके से मोदी सरकार के वादे होते हैं, उसी तरीके से पुल भी ढह गया। अब इसका आरोप किस पे जाता है? आपका कई लोग गिरफ्तार होंगे, कुछ लोग पकड़े जाएँ, कुछ होगा, लेकिन जो होना था वो हो गया। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि जो ईडी का हंगामा मचा हुआ है। अभी सोनिया गांधी ईडी पे जा रही हैं, कहीं फिर बुलाएगा। उसके पहले राहुल गांधी ईडी पे बुलाए जा रहे थे। तमाम लोगों को, सरकार को जिसको तंग करना होता है, जिसको परेशान करना होता है, ईडी में बुलाया जाता है। संजय सिंह जो हैं, आप पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने एक बहुत बड़ा राष्ट्रोद्घाटन किया है ईडी के बारे में। उनका कहना है कि ईडी के 14 साल का उन्होंने लेखा जोखा निकाला है। उनका कहना है कि उसमें 14 सालों में 14,000 केस लिए गए। इसमें तकरीबन लेखा जोखा है, उनमें से सिर्फ 15 में दोष साबित हुआ था और बाकी केसेस ऐसे ही अपने आप में चले गए। इतना पैसा बर्बाद हुआ है। इसके पहले तो ईडी का नाम नहीं सुना था। ये जब हमारे मोदी जी आए, इन्होंने ईडी का नाम इतना ज़ोर शोर से शुरू हुआ कि हंगामा मच गया। ईडी किसी को बुला लेते, ईडी पे बहसें चलती हैं, सुनवाइयाँ होती हैं, 1-2 महीने सुनवाइयाँ होती है। आजकल कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों के, यानी राहुल गांधी की 100 घंटे से ज़्यादा सुनवाई हुई है। उसी तरीके से उनके दामाद वाड्रा की सुनवाई हुई थी। अब सोनिया गांधी की सुनवाई हो रही है। अभी एक हो चुकी है, फिर बुला लिया गया, फिर बुला लिया जाएगा, फिर बुला लिया जाएगा और देश भर में हंगामा होता है। ईडी का भी वही असर होने वाला है जिस तरीके से एक ज़माने में सीबीआई का था। बड़ा डर था कि सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। अब इसका मतलब ये होता था कि सीबीआई को इंक्वायरी देने का मतलब ये है कि केस अब सॉल्व हो गया। लेकिन जो जानकार लोग थे वो कहते हैं कि सीबीआई को केस देने का मतलब है अब ये केस गया, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से ईडी में जो केस दे दिया जाता है वो सॉल्व नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। वो जेल में डाले तो कुछ दिन, महीने, साल लगते हैं उनको, उसके बाद वो छूट के आ जाते हैं। पी चिदम्बरम से लेके अभी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं आप पार्टी के, वो भी जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन वो छूट के आ जाएंगे क्योंकि ईडी के ऊपर कोई पास ऐसे पावर नहीं होते हैं कि किसी को सज़ा दे सके। इंक्वायरी ज़रूर करते हैं। अब इंक्वायरी का ये है कि ईडी का डर दिखा के पूरी सरकारें बदल रही हैं। जिस तरीके से अभी आप देखिए कि जो महाराष्ट्र में हुआ है, उसकी सरकार बदली जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी का ही चक्कर चलाया जा रहा है, जगह जगह ईडी का चक्कर चलाया जा रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? धीरे धीरे इसकी पोल खुलती चली जा रही है। जिस तरीके से सांसद संजय सिंह ने इसकी पोल खोली है कि 14 साल में इसमें जो मामले आए हैं उसमें सिर्फ 15 केसेज ऐसे हुए जिनके कुछ फैसला हुआ है।
बाकी के बाकी केसेस जो थे जितने भी आए थे, संजय सिंह ने 14 साल का लेखा जोखा निकाला है, उसमें सिर्फ आपको 15 केस ऐसे हुए जिनमें दोष साबित हुआ है। ये हालत चल रही है, डराने का काम चल रहा है। सीबीआई, पहले सीआईडी थी, फिर सीबीआई आई, फिर इसके बाद अब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आ गया, ईडी आ गया। तमाम पूरा का पूरा देश ईडी में लगा हुआ है। तमाम नेताओं को डर दिखाया जा रहा है ईडी का। ईडी से ही सरकारें बदली जा रही हैं, लेकिन ये डर कब तक रहेगा? ये धुएं के जो भूत हैं कब तक रहेंगे? इसी तरीके से इनकी पोल खुलेगी, एक दिन धड़ाम से गिर जाएंगे। 2 केस मैंने आपको बताए हैं जिनकी झूठ पे ही टिके हुए थे। रेवड़ियाँ बट रही थी, उन्होंने कहा था ये मोदी जी ने कि रेवड़ियाँ नहीं बांटी हैं उन्होंने, यानी सबको काम दिया है। सबको काम देने का मतलब ये हुआ है। इसी के ऊपर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है कि अगर बाय द वे यहाँ पर एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतार एयरवेस बना दिया जाता जैसा उन्होंने बनाया था, तो जाने क्या हालत होती। इस तरीके से काम हो रहा है यूपी में। काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जाइए तो ये हालत निकल रही। तेज़ी से काम चल रहा है। तेज़ी से काम चलने से क्या फ़ायदा? जब वो काम सही ढंग से चल नहीं रहा हो तो तेज़ी से चलने से क्या फ़ायदा? बस शिलान्यास सौगातें, जहाँ मोदी जी जाते हैं सौगातें बांट के आते हैं, जहाँ जाते हैं सौगातें बांट के आते हैं। और आजकल तो उससे भी बड़ा काम चल रहा है, जहाँ जाते भी नहीं हैं वहाँ से सरकारें ख़त्म कर दी जाती हैं। जो चली चलाई सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर वो दांव डाले हुए कि उस सरकार को कब से कैसे गिराया जाए। राजस्थान की सरकार के पीछे लगे हुए साम दाम दंड भेद से सरकारें गिराने का काम चल रहा है, लेकिन वहीं उनके जो हाईवे हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। ईडी की पोल इस तरीके से खुल रही है कि 14 साल में सिर्फ चंद केसेस, 15 केसेस सॉल्व किए उसने, बाकी केसेस इसी तरीके से चल रहे हैं। ये हालत है आज देश की, जिनका डंका पीटा जाता है। डंका पति जिसके डंका पीट के ये कह रहे हैं कि देखिए हमने देश को सुरक्षित कर दिया है, यहाँ बेईमानी नहीं है, किसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बेईमानी सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन के अंदर ही हाईवे ढेर हो गया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।